हेलो एवरीवन, आज का जो आपका लेक्चर है उसका नाम है टॉपिक का लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब लॉस का मीनिंग क्या होता है? लॉस का मीनिंग होता है किसी चीज़ का गुम हो जाना या हमारा किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है, दैट इज़ लॉस। अब ऑप्टिकल फाइबर में किस चीज़ का लॉस होगा? अ, क्या चीज़ लॉस्ट हो सकती है? सी हमारा कोई भी हम लॉस कौन सी चीज़ होती है जो हम ओन करते हैं, जो हमारी होती है। मान लिया मेरे पास में फ़ोन है, ठीक है, तो फ़ोन अगर होगा तभी उसका लॉस हो सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं हो सकता। जो चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ हम ओन करते हैं, वही चीज़ का लॉस होने का डर होता है, वही चीज़ लॉस हो सकती है। जो चीज़ है नहीं वो लॉस नहीं हो सकती। सिमिलरली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के पास में क्या है? एक तो फाइबर है, ठीक है, फाइबर है। दूसरी चीज़, अब उसमें किस चीज़ क्या चीज़ है? उसमें सिग्नल है। सिग्नल किसके फॉर्म में है? लाइट के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारे पास में जो फाइबर है, फाइबर में किस चीज़ का लॉस हो सकता है? सिग्नल का लॉस हो सकता है, ठीक है। और जो सिग्नल है वो किसके रूप में होता है? लाइट के रूप में। मतलब अगर लाइट की जो पावर है, जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, या उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो लाइट को किसी भी तरह का नुकसान होता है, उसको हम क्या बोल देंगे? ऑप्टिकल फाइबर केबल में लॉस हो गया, ठीक है। और जो लॉस होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल में, उसको हम बोलते हैं अटेनुएशन, ठीक है। अब इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है अटेनुएशन। अटेनुएशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, अटेनुएशन तो उसको पढ़ना कैसे है? A-double-T, टैनु, ए और TION, शन, अटेनुएशन, ठीक है। अटेनुएशन क्या होता है? अटेनुएशन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ का कमज़ोर हो जाना। कमज़ोर कमज़ोर होने का मतलब क्या है? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी इस तरह से मान लिया कोई टॉर्च है, ठीक है। अब ये जो टॉर्च है, ठीक है, वो एक तरह से इस तरह से इसकी जो लाइट है इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट होगी, ठीक है। ये वाला जो एरिया है जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट होगी। पर जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे तो सिग्नल क्या है? वीक होते जाता है, ठीक है। और जो सिग्नल, जो हमारा लाइट की जो पावर है वो यहाँ पे होती है, वो यहाँ पे उसकी कंपैरेटिवली कम होती है। तो उससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है वो लाइट वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कि आपके जैसे यहाँ पे ये लाइट का सोर्स है। सोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, सोर्स होता है किसी भी मतलब जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है, जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है। तो टॉर्च क्या सोर्स है लाइट का। अब यहाँ से नज़दीक जितना होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास में सिग्नल है। पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो क्या होता है, हमारा सिग्नल जो है वो कमज़ोर होता जाता है। जैसे टॉर्च की लाइट जैसे जैसे दूर जाती जाती है वो वीक होती जाती है, और अल्टीमेटली हमें कुछ टाइम के बाद में वो दिखती भी नहीं है, राइट। तो अब इसको क्या बोलते हैं? सिग्नल हमारा क्या हो रहा है? अटेनुएट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम आपको मैंने यहाँ पे बनाई है, ये जो डायग्राम है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट ये डायग्राम सेम चीज़ जो मैंने आपको टॉर्च के मेथड से बताया वो सेम चीज़ है। अब ये कौन सा फाइबर है हमने पढ़ा था? एक तो होता है सिंगल मोड और दूसरा होता है हमारा मल्टी मोड फाइबर, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर नहीं, एक्चुअली मैंने ये जो स्लाइड है मैंने हर घर पाठशाला से ली है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने भी स्क्रीनशॉट से लिया था। तो अब यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये सिग्नल है। अब इस तरह से सिग्नल जो है, एक सेकेंड मुझे, देखो अब जो यहाँ पे जो सिग्नल है वो इस तरह से कुछ इतनी हाइट तक है मान लिया। और जब देखो, जब लास्ट तक हमारे पास में जो रिसीवर एंड पे सिग्नल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? कंपैरेटिवली कम मिल रहा है। ये आप इस तरह से एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर मान लिया आपने अपने घर में कोई टॉर्च ऑन की है, ठीक है, तो क्या होता है, वो टॉर्च की जो जो सिग्नल है, जो लाइट है, वो नियर बाई एरियाज़ में ज़्यादा होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, लास्ट तक अगर आप मान लिया थोड़ा सा दूर तक, अगर आप मान लिया आपने अपने स्कूल में अगर प्रिंसिपल ऑफिस से कोई टॉर्च ऑन की है, ठीक है, तो आपकी लैब तक पहुंचते पहुंचते वो लाइट तो बिल्कुल ही डिम हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, उसको हमने क्या बोल दिया? अटेनुएशन, ठीक है। अब आते हैं, अब ये जो अटेनुएशन है या सिग्नल का वीक होना है, सिग्नल वीक क्यों हो जाता है, ठीक है, क्यों वीक होता है? इसके कुछ रीजंस हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दूसरा है स्कैटरिंग, तीसरा है बेंडिंग, और ठीक है, और लास्ट में कुछ पैरामीटर्स हैं वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। जो तीन का मतलब आप देख लो। पहला आता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्ब करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना मतलब किसी चीज़ को जैसे सोख लेना, जैसे पानी
में अगर आप कोई कॉटन डालते हैं, ठीक है, जो कॉटन है, कॉटन को जब आप पानी में डालेंगे तो कॉटन क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब, बी एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। पर जब जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ का फैल जाना, ठीक है, लाइट का फैल जाना, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। बेंड होने का मतलब क्या होता है, बेंडिंग। बेंड होने का मतलब होता है मुड़ना। अब ये क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन लॉस। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है, अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करने का मीनिंग होता है जब आप फाइबर बनाते हैं, ठीक है, जब भी कभी फाइबर बनता है, ठीक है, फाइबर जो होता है वो सिलिका ग्लास का बना हुआ होता है। अब सिलिका क्या होता है ये आपके 11th में जब लेक्चर्स आएंगे सेमीकंडक्टर के तब आपको पता चलेगा। सिंपल सी बात याद कर लो कि जब भी हम जिस भी मटेरियल से अगर हमने फाइबर को बनाया है, जैसे ग्लास से बनाया है, तो साइंस में एक चीज़ होती है, नथिंग इज़ परफेक्ट। कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं होती है, आइडल नहीं होती है कि आपके दोनों बार रिजल्ट सेम नहीं आ सकते, ठीक है। आप चाहें, आप बोलेंगे कि गोल्ड बिल्कुल प्योर है तो प्योर गोल्ड नहीं होता है, गोल्ड में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की होती हैं। सिमिलरली जब जो ग्लास है, जिस मटेरियल से आपका फाइबर बना है, उसमें अगर कुछ आयंस की इम्प्योरिटीज़ आ जाएँ, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाएँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइट जो है वो उन उसमें अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे आप देखो, अगर आप मिरर के ऊपर लाइट फेंकते हो, ठीक है, टॉर्च की लाइट मारते हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। बट जब आप दीवार पे लाइट को फॉल करवाते हैं तो लाइट उस दीवार जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो सिमिलरली अब जब हमारे ग्लास के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो क्या कर लेंगे, लाइट हमने यहाँ से सेंड की होगी इस एंड से, वो हमें यहाँ नहीं मिलती हैं। तो एब्जॉर्ब करना मीन्स सोख लेना, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉस। नेक्स्ट आता है आपका बेंडिंग लॉस। अब बेंड क्या होता है, बेंड दो तरह के होते हैं, ठीक है, बेंड क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। अब बेंड, पहले बेंड क्या होता है, बेंड होता है मुड़ना, किसी भी तरह से मुड़ जाना, ठीक है। अब देखो, या तो दो तरह से बेंडिंग हो सकती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। अब माइक्रो और मैक्रो क्या है, जहाँ भी वर्ड माइक्रो यूज़ हो रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, समझ आया, या बिग। अब माइक्रो बेंडिंग मीन्स छोटे स्तर पर मुड़ना, मैक्रो बेंडिंग मीन्स बड़े स्तर पर मुड़ जाना, ठीक है। तो बेंडिंग जो है, अब मान लिया जब हम फाइबर को बना रहे हैं और उसी टाइम क्या हुआ कि हमारा से जो जो फाइबर है बिल्कुल सीधा नहीं बना, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बिल्कुल जो हमें आंखों से लगे भी नहीं पता उतना थोड़ा बहुत वो टेढ़ा हो गया, तब भी क्या होगा, हमारी लाइट जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और लाइट का लॉस होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने क्या किया है, अब हमने फाइबर को एक, अब फाइबर क्या होता है, हमने कोई ऐसे थोड़ा ना कि हमारे रास्ते बिल्कुल सीधे होते हैं, मान लिया ये एक्सचेंज है, ठीक है, और यहाँ पे किसी पर्सन का घर है। अब हमने यहाँ से अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मीन्स ज़मीन के नीचे से फाइबर को बिछाते हुए लेके जाना इस घर तक, तो यहाँ से सीधा तो गया पर यहाँ तो मुड़ा ही ना फाइबर, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बेंड तो आया, जो बेंड हमें आंखों से सीधे दिख जाएगा, सामने बड़ा सा बेंड है, दिख रहा है ना ये, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये है मैक्रो बेंड, बड़ा बेंड है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो बेंडिंग। अब मैक्रो बेंडिंग में भी क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब यहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही है बट यहाँ से इसको जो पाथ फॉलो कर रही थी वो पाथ फॉलो नहीं करके वो डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़ा सा, उसकी वजह से सिग्नल क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और उसकी वजह से जो हमने यहाँ से सेंड किया वो हमें यहाँ पे रिसीव नहीं होगा, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, मतलब होता है फैल जाना, फैलती कब है, ठीक है, स्कैटर कब होती है। अब देखो, आपको साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमें जो आसमान का रंग है वो नीला क्यों दिखता है, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, हमें स्काई ब्लू कलर क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट क्या होती है, लाइट के पास में कैपेसिटी है स्कैटर होने की, स्कैटर होने की मतलब फैलने की, ठीक है, स्कैटर होने की। आपने ये भी पढ़ा होगा
कि जैसे हमें रात को जो है वो डार्क कलर्स ज़्यादा क्यों दिखते हैं, ठीक है। जैसे रेड कलर के सिग्नल्स होते हैं, डेंजर सिग्नल्स होते हैं, उन डेंजर सिग्नल्स को हम ब्लू क्यों नहीं बना देते, या फिर हम लोग उनको वॉयलेट क्यों नहीं बना देते। आपने ये पढ़ा होगा ना, वी विव ग्योर करके, ठीक है। तो जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। स्कैटर होने का मतलब क्या है, फैल जाता है। इसी वजह से हमारा जो आसमान का कलर है वो हमें ब्लू दिखता है, ना कि रेड। रेड फैल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये आप साइंस के कंसेप्ट हैं। अगर टाइम होगा तो मैं ये जो है 11th में है लाइट के बारे में, वो हम उस टाइम पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं लॉसेस के बारे में। तो स्कैटरिंग का मतलब है लाइट का फैल जाना। लाइट जो है वो किसी भी पार्टिकल से, कोई भी इम्प्योरिटीज से, या अब मटेरियल बनाया है हमने और वो कुछ परफेक्ट तो होगा नहीं, कि एक ही टाइप का तो होगा नहीं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब उस फाइबर के बनने के टाइम में उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब लाइट उन पार्टिकल से टकराती है तो वो क्या करती है, थोड़ा सा स्कैटर हो जाती है। मतलब मेन लाइट स्ट्रीम तो वैसे ही चलेगी, बट उसका कुछ अमाउंट आसपास स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। अब क्या होगा, जितनी जो कैपेसिटी, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ स्कैटर किस तरह से किया। आप जैसे खेतों में पानी दे रहे हैं, आपका ये खेत है, खेत में आपने ये पानी देने के लिए आपने बनाई होती है ना, ऐसे नालियाँ सी बनाई हुई होती हैं। अब क्या है, आपने यहाँ से पानी को आ रहा है, ठीक है। तो बीच में क्या है, एक पत्थर है। अब क्या है, पानी क्या करेगा, पानी इससे टकराएगा, फिर वो यहाँ वहाँ थोड़ा सा फैलेगा भी, पर वो यहाँ पे यहाँ भी जाएगा। इस मेन जो रास्ता था उसको फॉलो कर रहा था, उस पर तो वो जाएगा ही जाएगा, बट पानी का कुछ लॉस जो होगा वो इस साइड्स को हो जाएगा। तो क्या होगा, जो पानी हमने यहाँ से सेंड किया है वो हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, उससे कम ही मिलेगा। मतलब कुछ पानी का क्या हो गया, लॉस हो गया। सिमिलरली लाइट भी इसी तरह से स्कैटर करती है फाइबर में। फाइबर में किस तरह से स्कैटर कर रही है, कि जब हमारी लाइट कोर से ट्रैवल कर रही है, कोर से जा रही है, बीच में मान ली कोई इम्प्योरिटी आ गई, तो लाइट उससे टकराएगी। अब या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब होना मतलब उसी के अंदर थोड़ा सा वो उसको सोख लेगा लाइट को, या फिर वो क्या करेगा, लाइट को यहाँ से टकरा के वो इधर उधर भेजने की कोशिश करेगा। या तो एब्जॉर्प्शन लॉस हो जाएगा या फिर स्कैटरिंग लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 तरह के लॉसेस पढ़े आज। फर्स्ट पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, दूसरा पढ़ा था हमने बेंडिंग, और तीसरा पढ़ा हमने स्कैटरिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं लगता है पता तो लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।